श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बुद्ध पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ महादेव का पूजन कैसे करें, विशेष क्या करें, जिस विशेष पूजन करने से आपके घर की दुख दरिद्रता कष्ट तकलीफ परेशानियों का अंत हो, भगवान भोलेनाथ महादेव की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, आज के दिन शिव शक्ति की आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, दुख तकलीफों से आपको मुक्ति मिलती है। तो पूर्णिमा के कितने व्रत धारण करने चाहिए? पूर्णिमा के व्रत जब आप पहली बार कर रही हैं तो कब और किस महीने से उठाएं, जिस पूर्णिमा का व्रत शुरू करने के बाद आपको इस पूर्णिमा का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है? रात के समय भगवान चंद्रदेव का पूजन कैसे करें? भगवान श्री विष्णु की पूजन कैसे करनी है? भगवान श्री विष्णु का विशेष भोग क्या है? और एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिस उपाय को यदि आप अपने पूजन में शामिल करते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए, तो वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, वैशाख महीने का शुभ मुहूर्त है, पूर्णिमा तिथि पड़ रही है 15 मई की मध्य रात्रि 12:45 से शुरू होगी और 16 मई सोमवार की रात 9:43 तक रहेगी। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। जो भी स्त्री या पुरुष व्रत धारण कर रहे हैं तो वह 16 मई को व्रत करें। इसी विधि विधान से पूजा की उपासना भी की जाएगी। पूर्णिमा व्रत के दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया जाता है। आज के दिन पितरों के निमित्त दान किया जाता है, स्नान किया जाता है। पवित्र नदियों पर जाकर दूर दूर से आए लोग पवित्र नदियों पर स्नान करते हैं, अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। आज के दिन जल दान का विशेष महत्व बताया गया है, अन्न दान का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन पवित्र नदियों पर स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। चंद्रदेव की रात के समय पूजा की जाती है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की जाती है। यदि आप घर में सत्यनारायण की कथा कर लें तो अति उत्तम है। नहीं कर पाते हैं, यदि किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं पूर्णिमा के दिन, आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, परिवार के सदस्यों में सुख समृद्धि का विकास होता है। तो पूर्णिमा के दिन दिया गया दान कई गुना ज्यादा फल देता है, 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दान करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया है पूर्णिमा का व्रत चैत्र मास की पूर्णिमा से ही उठाना चाहिए। जो भी व्यक्ति है, जो भी स्त्री भक्त पहली बार पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं तो वह चैत्र महीने की जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा से शुरू करें। उसे मनोरथी पूर्णिमा भी कहा जाता है। उस मास से उठाया गया पूर्णिमा का व्रत आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के व्रत यदि आप धारण कर रहे हैं तो 32 पूर्णिमा के व्रत धारण करें। 32 करने के बाद ही पूर्णिमा का उद्यापन करें। पूर्णिमा का व्रत करने से पहले कुछ नियम होते हैं, जो कि पूर्णिमा का व्रत करने से एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। घर का कोई सदस्य भी तामसिक का सेवन ना करे, ना ही कोई शराब मदिरा का सेवन करे। विष्णु का स्मरण करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य देव को जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल में एक सफेद पुष्प और अक्षत डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में साफ स्वच्छ करें, गंगा जल से छिड़काव करें, भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करें, उनका आवाहन करें, अपने व्रत का संकल्प लें। अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। या फिर यदि आप व्रत नहीं भी कर रही हैं और कोई उपाय करना चाहती हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तब भी आपको हाथ में गंगा जल लेकर थोड़ा सा और पुष्प लेकर या अक्षत लेकर भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है, अपने उपाय का संकल्प लेना है और ये कहना है, हे श्री हरि विष्णु, मैं आपके चरणों में समर्पित होकर पूर्ण रूप भाव से, पूर्ण श्रद्धा भाव से आपके चरणों में समर्पित होकर इस उपाय को मैं कर रही हूँ। आप पर पूर्ण विश्वास रखकर कृपया मेरे विश्वास को बनाए रखिए, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए, मेरी सभी परेशानियों दुख दरिद्रता कष्ट को दूर कीजिए। हे श्री हरि विष्णु, मुझ पर कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और अंत में आपको क्षमा याचना भी कर लेनी है। पूर्ण पूजा विधि विधान से करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें। जो कुछ के स्वीकार कीजिए, भूल चूक क्षमा कीजिए,
जो कुछ दिया सब आपको समर्पण है। तो इस प्रकार आपको पूजा करनी है, व्रत के नियम करने हैं। भगवान श्री विष्णु का स्नान करें, भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, पीले चंदन से तिलक करें, पीले वस्त्र धारण करें, सुगंधित धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, भगवान श्री विष्णु के भजन कीर्तन करते रहें। प्रसाद में भगवान श्री विष्णु के भोग में खीर का भोग अवश्य लगाएं। शाम के समय या पूजन करने के बाद भोग के रूप में खीर का भोग अवश्य लगाएं। फिर उसी खीर को आप थोड़ी देर चंद्रदेव की रोशनी में रखकर प्रसाद के रूप में पूरे घर में सभी परिवार के सदस्यों को वितरित कर दें। यदि आप फलाहार कर रही हैं तो फलाहार में दूध की सामग्री जरूर होनी चाहिए। रात के समय भोजन कर रही हैं तो भोजन में भी आपकी दूध की सामग्री होना अति आवश्यक है। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में दूध या दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री होना बहुत आवश्यक माना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन घर में श्री सत्यनारायण की कथा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। घर में शांति का वातावरण बना रहता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो पूर्णिमा का व्रत धारण करने से जो भी स्त्रियां पूर्णिमा का व्रत धारण करती हैं, उनके पुत्र और पति के लिए वह रक्षा कवच माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत धारण करने से उन पर आ रही बाधाएं दूर होती हैं, उन्हें लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको विशेष क्या करना है? यदि आप बहुत ही कर्ज से घिरे हुए हैं, कर्ज चुक नहीं पा रहा है या आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी की कामना पूर्ण नहीं होती है, संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, नौकरी प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं यदि आप आज के दिन ये विशेष कार्य करते हैं, इस उपाय को करते हैं। दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ यदि आप ये कार्य करते हैं तो अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु भोलेनाथ महादेव की कृपा से आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, यह उपाय आपको कैसे करना है और विशेष क्या करना है, विशेष क्या लेना है आपको? तो 4 पत्ती वाला बिल्व पत्र लेना है। कहीं भी यदि आपको 4 पत्ती वाला बिल्व पत्र दिख जाए तो उसे घर ले आए। फिर क्या करना है, को थाली में रखकर भगवान भोलेनाथ महादेव की सभी प्रिय वस्तुएं लेकर गंगा जल या पंचामृत लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। वहां जाकर भगवान शिव के उपाय आपको कैसे करना है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह उपाय है। बिल्वपत्र आप लेकर गए हैं, उस बिल्वपत्र को पहले धो लीजिए, साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, बिल्वपत्र की जो नीचे वाली 2 पत्तियां हैं, उन दोनों पत्तियों पर चंदन का लेप लगाना है। पीले चंदन का लेप लगाइए। ऊपर की दोनों पत्तियों पर शहद का लेपन करना है। अपनी कामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मन ही मन अपनी कामना कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। नीचे वाली दोनों पत्ती पर पीला चंदन लगाइए, ऊपर वाली दोनों पत्ती पर शहद का लेप लगा लीजिए। अब शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। लेपन करने के बाद वह बिल्वपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर रख दीजिए। फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अपनी 3 उंगलियां भगवान शिव के शिवलिंग पर उस बिल्वपत्र के ऊपर रख दीजिए अपनी कामना बोलते हुए। थोड़ी देर रखने के बाद वह बिल्वपत्र उठाकर अपने घर ले आइए। फिर उस बिल्वपत्र को किसी भी स्थान पर रख देने से या फिर जहां आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस स्थान पर उस बिल्वपत्र को रख दें। अपने घर की तिजोरी में उस बिल्वपत्र को रख दें। ऐसा रखने से घर में संपदा की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, धन आगमन के स्रोत खुलने लगते हैं। तो इस प्रकार आपको यह उपाय करना है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूर्ण रूप से भगवान शिव के चरणों में समर्पित होकर प्रदोष काल के समय, संध्या काल के समय यह उपाय आप करें। इस उपाय को दोस्तों कोई भी कर सकता है अपनी कामना पूर्ति के लिए। केवल 5 पूर्णिमा अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो छठे पूर्णिमा तक आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती नजर आएंगी। यह उससे संबंधित कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप यह उपाय अवश्य करें अपनी कामना पूर्ति के लिए। तो पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, स्नान दान किया जाता है, दान में अन्न दान, धन दान, जल दान किया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है यह दान करने से। दोस्तों, आज के दिन हो सके तो ये सभी शुभ कार्य आप अपने हाथ से अवश्य करें। जितना दान दक्षिणा आप करेंगे उतने ही आपके धन में वृद्धि होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ महादेव श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में चैनल से संबंधित जो भी सुझाव हैं
कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।